खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि अब बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां बिजली चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन आज देखने को मिला है। और जैसे ही प्रशासन एक्शन लेने पहुंचा तो वहां पर पूरे इलाके में खलबली मच गई। दरअसल यहां पर काफी संख्या में लोग बिजली चोरी कर रहे थे, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई आज की गई। आज सुबह जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्णा कुमार बिश्नोई खुद सड़क पर उतरे और बिजली विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के साथ में मिलकर मुस्लिम बहुल इलाकों में इस बड़ी रेड को आज अंजाम दिया है। करीब 3 घंटे तक यह अभियान आज चलाया गया और इस दौरान सिर्फ घर या दुकान नहीं बल्कि जो मस्जिद परिसर है वहां पर भी चेकिंग हुई। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं संभल में हाई वोल्टेज एक्शन। तो जी हां, संभल में आज हाई वोल्टेज एक्शन देखने को मिला है। बिजली चोरी की शामत आई, जो लोग बिजली चोरी कर रहे थे उनकी शामत आती हुई आज नजर आई। आज सुबह करीब 3 घंटे तक ये अभियान चला। तो ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। डीएम और एसपी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके जियाउर रहमान के जो इलाका है वहां पर ये एक्शन होता हुआ आज नजर आया। जियाउर रहमान के इलाके में ये सर्च ऑपरेशन, जहां मुस्लिम बहुल इलाकों में ये रेड मारी गई, ये पूरा अभियान चलाया गया। करीब 3 घंटे तक ये अभियान चला और इस दौरान मस्जिद, घर और दुकान, ये सब मिलाकर के करीब 30 जगहों पर बिजली चोरी की जहां से शिकायतें मिल रही थी वहां पर ये रेड करी गई, अभियान चलाया गया। मुस्तफा मस्जिद परिसर का भी जो अवैध कनेक्शन पाया गया उसको भी काट दिया गया है। और कुल करीब जानकारी जिस हिसाब से मिली है कि करीब 30 जगह से ये अवैध कनेक्शन काटा गया है, जो कि बिजली चोरी को अंजाम दे रहे थे। लगातार शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ ये बड़ा एक्शन देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से योगी का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया। संभल में अतिक्रमण पर यह बुलडोजर चला है, जहां अवैध मस्जिद और मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। जी हाँ, एक मस्जिद को लोगों ने खुद ढहा दिया, पूरी रात लग करके हथौड़ा उस पर चलाया और खुद उस मस्जिद को ढहा दिया। तो वहीं दूसरे पर प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको बता दें कि जिस मस्जिद पर ये कार्रवाई की गई है वो मस्जिद अवैध जगह पर बनी हुई थी, अवैध जगह पर उस मस्जिद का निर्माण हुआ था, जिसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो सीधे तौर पर अवैध कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं और साथ ही योगी का बुलडोजर भी चलता हुआ इस समय नजर आ रहा है, जो अवैध जगह पर अवैध निर्माण किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। रामेंद्र, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? आज जिस तरीके से अवैध कनेक्शन संभल में काटे गए हैं और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो करीब 3 घंटे तक ये अभियान चलाया गया। देखिए कृतिका, ये पूरा व्यवस्थित तरीके से अभियान चलाया गया। देखिए उन क्षेत्रों में जो लाइन लॉसेस था वो 50% था। तो ये हुआ कि डीएम से जब इस संदर्भ में चर्चा हुई एक्शन की, तो उन्होंने कहा कि साहब लाइन लॉसेस इस क्षेत्र में 50% से ऊपर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं गलतियां हैं, कहीं ना कहीं कमियां हैं, कहीं ना कहीं चोरी हो रही है। तो डीएम ने पूरी टीम बनाई और 500 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिनमें 50 लाख से ऊपर की रिकवरी की जा रही है, जो नोटिस थमाया जा रहा है लोगों को। और पिछली बार जिनके घर में चोरी का मुकदमा लिखाया गया था, कई मकानों को बिजली दे रहे थे, उन्होंने फिर उसी तरीके का काम किया और तलघर में एक पूरा ट्रांसफार्मर सिस्टम लगा रखा था और लगभग 50 से 60 घरों को विद्युत सप्लाई कर रहे थे। तो पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जियाउर रहमान वर्ग के घर के अगल बगल की घटनाएं हैं। एक मस्जिद में अवैध कनेक्शन था, मदरसे में अवैध कनेक्शन था। तो इस तरीके से बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है और उनको नोटिस दिया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। ये प्रशासनिक कार्रवाई व्यवस्थित तरीके से की गई है कि जिससे कोई भी इलाका बचने न पाए। पुलिस और प्रशासन की पूरी व्यवस्था थी, डीएम एसपी स्वयं मौके पर मौजूद थे। तो इस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी संभल में का। इसके साथ ही जिस तरीके से मस्जिद निर्माण की अगर हम बात करें तो 2 मस्जिद ढाई गई। एक मस्जिद बुलडोजर के द्वारा ढाई गई और दूसरी मस्जिद को आम लोगों ने ही हथौड़े मार करके उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट रामेंद्र? कृतिका, संभल को अगर लोग जानते हैं तो इसलिए जानते हैं कि संभल मुस्लिमों का बड़ा क्षेत्र है और वहाँ एक बड़ी आबादी रहती है। जी बिल्कुल। तो जाहिर है कि जो पूरी डेमोग्राफी चेंज हुई उसी के साथ वो स्थल भी चेंज हो गए। आप देखा कि जहाँ पर जो कुएं थे, जो तालाब थे, जो मंदिर थे, वो सारे जब टूट गए और जो आबादी थी उस पर कब्जा किया गया। ये अभी नई ये आबादी थी नई,
जिस पर मस्जिद बनाई गई थी, मदरसा बनाया गया था। सरकार ने 4 महीने पहले उनको नोटिस दिया था। नोटिस का दोबारा नोटिस दिया गया तो गांव वालों ने मस्जिद तोड़ ली थी, मदरसे को बुलडोजर से ढहाया गया सवेरे। तो सरकार का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि आप सुविधाएं लीजिए, सरकारी जमीन पर कब्जा न कीजिए, सुविधाएं लीजिए तो आप पैसा दीजिए, आप बिजली को उपभोग कर रहे हैं तो पैसा दीजिए, चोरी नहीं चलेगी, सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं चलेगा। ये स्पष्ट निर्देश है। संभल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है कि दोनों चीजें योगी सरकार के राज में नहीं चलेगी। का हाँ, इसके साथ ही अगर बिजली कनेक्शन की बात करें तो आखिर कुल मिलाकर कितने अवैध बिजली कनेक्शन आज पकड़े गए हैं जिनको आज काटा गया है? देखिए, ये बिजली कनेक्शन करीब 57 लाख रुपए के आसपास की रिकवरी हो रही। तो 500 घरों में छापा पड़ा था, जिसमें कई चिन्हित किए गए हैं। वो पूरी रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, लेकिन ये मोटा मोटा आया कि 57 लाख की लगभग रिकवरी की जा रही है। तो लगभग बड़े पैमाने पर जो बिजली चोरी के हैं वो कनेक्शन काटे गए हैं, मुकदमे लिखाए गए हैं। 3 चीजें अलग अलग हैं। एक तो बिजली चोरी जहां पर अवैध था वो कनेक्शन काटे गए हैं, और जिनके कनेक्शन थे दूसरों को दे रहे हैं, विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो 3-4 तरीके के अभियान पूरी तरीके से चलाए गए हैं। तो ये एक बड़ा अभियान है कि, और वो एरिया ऐसा था कि कभी बिजली कर्मी वहां जाते नहीं थे, पुलिस को जाने में भी दिक्कत होती थी उन इलाकों में। तो जहां ये अभियान चल रहे हैं, इसलिए चुनौतीपूर्ण काम था जिसको पूरा किया जिला प्रशासन ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई रामीन, थैंक यू। तो सीधे तौर पर अवैध बिजली कनेक्शन जिनको आज काटा गया है, करीब 3 घंटे तक संभल में ये पूरा अभियान चला है। और इस दौरान खास बात यह है कि ये वो जगह है जहां पर बिजली विभाग के कर्मचारी जाने से भी डरते थे, लेकिन शिकायतें लगातार मिल रही थी क्योंकि बिजली का लोड लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद में ये अभियान चलाया गया। 3 घंटे का ये अभियान, और इस अभियान में खुद डीएम और एसपी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जिससे कि हालात ना बिगड़े और जो असामाजिक तत्व हैं वो माहौल को ना बिगाड़े। इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद थी और ये बड़ा कदम भी उठाया गया, एक्शन लिया गया। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि